जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं। हिंदू ईश्वर मानता है, मुसलमान मानता है, ईसाई मानता है, बहुमत हमें प्राप्त है, इसलिए बहुमत से डिग्री हमको मिलनी चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुमत से हम डिग्री आपको देते हैं। बहुमत कभी भी अच्छी वस्तुओं को नहीं मिलता है। घर में लोहा को बहुमत मिलता है, सोना को बहुमत नहीं मिलता। घर में कभी हीरा को बहुमत नहीं मिल सकता। जो वस्तु जितनी मूल्यवान होती है उसको बहुमत नहीं मिलता है। बहुमत से डिग्री चाहते हैं तो आज से आप बीड़ी बोतल शुरू कर दीजिए, जितने गलत काम है सब शुरू कर दीजिए, हम आपको बहुमत से डिग्री देते हैं। इतने शर्मिंदा हुए, कहे पता नहीं आप लोग क्या पढ़े हैं। हमारा बोलना होता है और आपका काटना होता है, और ऐसे काट देते कोई उत्तर नहीं चलता। जो मूल्यवान चीज़ है वो कम होती। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग माना जाता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग माना जाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग माना जाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है कि आखिर सत्संग से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है। कृषि, व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम, प्राणायाम, निद्रा से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है। तो सत्संग से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है, ये हम जानना चाहते हैं। प्रश्न न्यायोचित है। मानव मस्तिष्क में जो प्रश्न उठता है उसका बौद्धिक समाधान मिलना बहुत जरूरी है। जब तक बौद्धिक समाधान नहीं मिलता है तब तक व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं होता है। मैं गुजरात में था, गुरुदेव जी के साथ बड़ौदा में, बोल रहा था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस संसार में जीवित देवी माँ और जीवित देवता पिता मिलते हैं। इनकी श्रद्धा से सेवा और आज्ञा का पालन करना चाहिए। करीब 1 घंटा इस विषय पर अच्छी तरह से बोला। वहाँ एक बैंक के कर्मचारी आए थे अपने मित्र विशेष के कहने से। उनकी अपनी कोई आस्था नहीं थी कि उनके मित्र विशेष ने आग्रह किया तो आ गए थे। पहली बार इस प्रकार से सुने तो उनको बहुत अच्छा लगा। सब लोग उठकर चले गए। परिचित नहीं थे। मैंने कहा आप भी जाइए। कहे जाऊंगा जरूर, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं उसका समाधान चाहता हूँ। मैंने कहा कहिए। उन्होंने कहा आपका उपदेश तो बहुत अच्छा लगा कि जीवित देवी देवता माता और पिता है, इनकी आज्ञा पालन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और आप खुद माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं, तो आपके उपदेश का प्रभाव हम पर कैसे पड़ेगा। आप वहाँ रहते, माता पिता की सेवा करते, फिर हमको आप कहते तो आपके उपदेश का प्रभाव पड़ता। मैंने कहा अगर मैं वहाँ रहता तो आपसे हमसे भेंट ही न होती। उपदेश देने की बात तो बहुत दूर की रही। हमारी संत परंपरा रही है कि वे गुरु आश्रम में जाकर सेवा करते थे, साधना करते थे, और जो प्राप्त होता था वो समाज को देते थे। बहुत तरह से उनको समझाने का प्रयास किया। तब उन्होंने कहा जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। फिर मैं उसको समझाने का प्रयास किया कि अगर सुखदेव जी को रोक रहे थे, व्यास जी अगर रुक गए होते तो सुखदेव जी इतने महान नहीं हो पाते। राजा परीक्षित को उन्होंने कथा सुनाया, महान त्यागी और तपस्वी हुए। इसलिए संतों का एक परंपरा अलग है, और वो वहाँ रहकर गुरु आश्रम में साधना करते हैं, जो मिलता है उसको समाज को देते हैं। फिर उन्होंने दोहरा दिया, कहे जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। मुझे ऐसा लगा मेरे प्रेम का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, कमजोरी समझ रहे हैं कि कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि अब वीटो पावर का प्रयोग करना होगा। तो मैंने वीटो पावर का प्रयोग किया और कहा
कि आपकी पत्नी आपके माता पिता को छोड़ दी है, तब आपके साथ रह रही है, उसी के लिए नौकरी करते हैं, उसी के बच्चे के भरण पोषण के लिए रात दिन श्रम करते हैं, और उसी के साथ आप रहते हैं जो माता पिता को छोड़ दिया है। हमारे लिए कानून बघारते हैं, जो माता पिता को छोड़ देता है उसकी संगत नहीं करते। अब आप उसी के साथ रहते हैं जिसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, उसी के लिए नौकरी करते हैं, उसी के साथ रहते हैं जो माता पिता को छोड़ दिया। उस दिन से बैंक से जैसे छूटते थे सीधे मेरे पास आते थे और सब सेवा का काम करते थे, प्रश्न करते, उत्तर मिलता, बहुत खुश रहते। एक दिन उनकी माँ आ गई। माँ ने कहा, साहब मेरा बेटा तो नास्तिक था, किसी साधु को नमस्कार नहीं करता, कहीं जाता नहीं था, अब वो आता है तो सीधे आप ही के पास आता है। मैंने कहा उसी से पूछो उसको क्या हुआ है, बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए। तो आज का प्रबुद्ध मानव प्रश्न उठा रहा है कि सत्संग से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है? बंधुओं, सत्संग से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। अगर आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, शारीरिक स्थिति अच्छी हो और मानसिक स्थिति अच्छी हो तो संसार में सबसे ज़्यादा सुखी जीवन आदमी जी सकता है। ये मनुष्य का अपना परम सौभाग्य है। आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, शारीरिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी न हो तो कोई आदमी सज्जन नहीं हो सकता है, कोई आदमी धर्मात्मा नहीं हो सकता है, कोई आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य नहीं हो सकता है अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो। आप देखिए रावण की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी, मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। महारानी सीता का अपहरण करता है। एक शायर लिखता है, चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। कितना भयानक परिणाम निकला। मानसिक स्थिति बिगड़ जा, एक आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ी, लंका में आग लगी, न मालूम कितने लोग मारे गए, कितना ध्वंस हुआ। तो इस प्रकार से मानसिक स्थिति आज आदमी की बिगड़ गई। हमारे पूर्वजों ने लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जिस समय लिखा गया होगा, लिखने वाले के मन में कितना सुंदर भाव रहा होगा कि सबसे पहले हमें मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और आज नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, पढ़ने वाली छात्राओं के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। ये क्यों? केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, उसी का मात्र दुष्परिणाम। आज हमारे देश का अरबों नहीं खरबों रुपया रोज केवल नशा में चला जा रहा है। तंबाकू से लेकर हीरोइन तक जो नशा फैला हुआ है ये आदमी कर रहा है। अरबों खरबों रुपया रोज हमारे देश का बर्बाद हो रहा है। स्वास्थ्य अलग बिगड़ रहा है, डॉक्टर बंधुओं को अलग परेशानी बढ़ रही है, राजनेताओं के सामने अलग समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सबके सामने किसके कारण से? केवल आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसी का मात्र दुष्परिणाम। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा तक बढ़ गया है। आतंकवाद तो इतना छाया जा रहा है कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी। कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज पूरे विश्व में भय का वातावरण बना हुआ। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से खतरा है, चोटी वालों को दाढ़ी वालों से खतरा है। इराक को ईरान से खतरा है, अमेरिका को रूस से खतरा है। जहाँ देखो वहाँ आदमी को आज आदमी से खतरा है। अच्छे आदमी से कोई खतरा नहीं है, खराब आदमी से खतरा है। अच्छे आदमी से क्या खतरा है? यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कोई संत आ जाए, कोई सती साध्वी देवी आ जाए, कोई भक्त सज्जन आ जाए, कोई राष्ट्र के एक अच्छे नेता आ जाए
तो सबके मन में बहुत खुशी होगी कि बहुत समय से आप पधारिए, आपका स्वागत है, बहुत प्रसन्नता होगी। किंतु एक ही आतंकवादी आ जा राइफल बम लेकर, तब सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि जहाँ आतंकवादी पहुँच जाते हैं, मंदिर वाले भी सब भाग जाते हैं, मस्जिद वाले भी सब, दोनों जगह गोली चलाकर भून देते हैं। कोई रक्षक कहीं आकाश से दिखाई नहीं पड़ता। जिस शक्ति की हम रात दिन आराधना करते हैं, ऊपर का मुंह ताक करके करते हैं, चारों तरफ प्रार्थना करते हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं आज दिखाई देता। आदमी ही खराब आदमी को मारे डाल रहा है। किसके कारण से? केवल उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। जब तक आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। अब आदमी की मानसिक स्थिति सत्संग के माध्यम से ठीक होती है। मैं कल कहा था कि आदमी के पास सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। इस कारण से आदमी दुखी है। सेट कैसे होता है, एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। आप लोगों ने महर्षि दयानंद जी का नाम सुना होगा। आर्य समाज के संस्थापक थे, अपने समय के एक क्रांतिकारी महापुरुष थे। उनका कार्यक्रम पंजाब में चल रहा है। एक मास्टर साहब उनके विचारों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए और अपने यहाँ ले गए। सत्संग में बहुत कम लोग आते, जैसे यहाँ पर ओम प्रकाश जी प्रयास किए कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, किंतु बहुत कम लोग पहुँचे यहाँ पर। वहाँ मास्टर साहब के मन में एक बात उठी, इतने महान संत को मैं लाया हूँ, इतने कम लोग आते हैं, इनके क्रांतिकारी विचार हैं, समाज इनके विचारों को सुने तो अंधविश्वास से ऊपर उठ सकता है, जीवन जीने की शैली में परिवर्तन हो सकता है, किंतु बहुत कम लोग आते हैं। मित्रों से विचार विमर्श किया। मित्रों ने सलाह दी कि एक काम करें, पहले संगीत का कार्यक्रम रखें और बाद में महर्षि जी के विचार। संगीत में इतना बड़ा आकर्षण होता है, जो कभी नहीं लोग आते सत्संग में वो भी आते हैं। संगीत में इतना बड़ा आकर्षण होता कि आदमी को जाने दे, जानवर भी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। बहुत बड़ा आकर्षण होता है। तो मित्रों ने कहा, इस समय यहाँ पर एक तहसीलदार हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, किंतु उच्च कोट के संगीतक हैं, उनके संगीत का कार्यक्रम रखा जाए और प्रचार किया जाए तो उनका नाम सुन करके हजारों की संख्या में लोग आ जाएंगे। बहुत खुश हुए। कुछ मित्रों ने विरोध किया। मित्रों ने कहा, वे उच्च कोट के संगीतक हैं, इसमें दो राय नहीं है, किंतु उनका जीवन अच्छा नहीं है। वे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, सिंधी थे। उन्होंने कहा कि अब इस प्रकार क्या होना चाहिए। आपस में निर्णय हुआ, उनको लेना चाहिए। कुछ मित्रों ने विरोध किया। धीरे धीरे बात महर्षि दयानंद जी के पास तक पहुंच गई। महर्षि दयानंद जी ने समाधान में कहा, डॉक्टर ये घोषणा कर दे कि कोई भी बीमार आदमी हमारे पास ना आए, तो इलाज किसका करेगा डॉक्टर? डॉक्टर तो बीमार आदमी का ही इलाज करता है। और साधु घोषणा कर दे कि यहाँ पर कोई खराब प्रकृति के लोग ना आए, तो सुधार किसका करेंगे? स्वीकृति मिल जाती है, प्रचार होता है। प्रचार की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आपके पास बहुत अच्छा माल हो, किंतु आप किसी से न बताएं तो आपका माल आपके पास ही रहेगा, कोई नहीं खरीदेगा। प्रचार की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रचार हुआ और सचमुच कार्यक्रम के पहले ही सभा स्थल खचाखच भर गया। मास्टर साहब बहुत प्रभावित हुए। दोनों व्यक्ति आते हैं, स्वागत होता है, संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। उनके संगीत के स्वर को सुनकर, उनके भजन को सुनकर के लोगों के मन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा, सब झूमने लगे, सबके मुख से वाह वाह निकलने लगा, वाह 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 वाह, बहुत तारीफ करने लगे। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि सचमुच ये उच्च कोट के संगीतज्ञ। प्रशंसा में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, कहा, अमीचंद जी आप हो तो हीरे, परंतु कीचड़ में फंस गए। शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्द आदमी को, शब्द शक्ति आदमी को हंसा भी सकती है, रुला भी सकती है, संबंधों को जोड़ भी सकती है, संबंधों को तोड़ भी सकती है। इतना जब उन्होंने कहा कि अमीचंद आप हो तो हीरे, परंतु कीचड़ में फंस गए हो,
तहसीलदार थे, रिटायर्ड थे, बुद्धिजीवी थे, तुरंत उनके भीतर इतना चिंतन पैदा हुआ कि मेरी जो कला है उसका मूल्यांकन हीरा के साथ किया जाता है, और हीरा जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसका मूल गिर जाता है। भीतर इतना चिंतन हुआ, इतना चिंतन पैदा हो गया, तत्काल प्रतिज्ञा किए कि आज से मेरे जीवन में जितना कीचड़ है सबको आज से छोड़ता। तत्काल बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, मांस खाना छोड़ दिए और जीवन के अंतिम में संन्यास ले लिए। जीवन भर नौकरी किए, कोई राजनेता, कोई अफसर, कोई व्यक्ति उनके जीवन में परिवर्तन नहीं कर सका। किंतु सत्संग में जाते हैं, एक शब्द सुनते हैं और उसके उनके जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। बंधुओं, अगर आदमी ठीक से सत्संग सुने तो एक ही दिन के सुनने से उनके जीवन की दिशा बदल जाएगी और दशा अपने आप बदल जाएगी। हर आदमी हीरा से ज़्यादा मूल्यवान है। हीरा का मूल्यांकन करने वाला कौन है? आदमी है। हीरा अपना मूल नहीं बताता है, आदमी हीरा से ज़्यादा मूल्यवान है, परंतु कीचड़ में फंस गया। यही परंतु बहुत खतरनाक है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहन क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता है। गुरुजी आपका शुभागमन का निमंत्रण तो मिला, परंतु फुर्सत नहीं मिली। परंतु को लगा दिया नारद जी को। भगवान विष्णु ने कहा, उस रामायण का प्रसंग उठाकर देखिए। नारद जी ने कहा, जय विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। भगवान विष्णु ने कहा, जय विध होई परम हित नारद, सुनो तुम्हार सोई अब करब नान कछु बचन नम्रसा हमार। जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही उपाय मैं करूंगा, परंतु लगा दिए कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, अब वैद न दे सुनो मुनि जोगी। ये विधि हित तुम्हार मैं ठहरो, कही अंत रहित प्रभयो। रोगी कुपथ मांगता है, वैद देता नहीं है। इसी प्रकार से तुम कुपथ मांगते हो कि मेरा रूप, अपना रूप दे तो मेरी शादी हो जाए, मैं दूंगा नहीं। हम आप समझ जाते हैं, नारद जी नहीं समझ पाए कि क्या उत्तर दिए। क्योंकि चंचल जिसकी बुद्धि होती है वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला ही समझ सकता है, चंचल बुद्धि वाला नहीं समझ सकता है। इसलिए ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। बंधुओं, हमारे जीवन में जो कीचड़ है, दोष है, बुराइयां हैं, अगर इनको हम छोड़ देते हैं तो हर व्यक्ति महान हो जाता है। फिर चाहे जिस मंत्र का जाप करो, चाहे जिस प्रकार के कर्मकांड करो, और जब तक बुराइयां और दोष रहेंगे तब तक ये चाहे जिस मंत्र का जाप करो, ये हमारा कल्याण नहीं कर सकते हैं। हर आदमी को कर्मकांड पर न बल दे करके कर्मों के सुधार पर बल देना चाहिए। हमारा कर्म अच्छे हों, कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। बहुत सुंदर श्री प्रेम साहब जी बहुत सुंदर बताए। चित्त की निर्मलता, मन की निर्मलता अगर मनुष्य जीवन में संभव नहीं है तो फिर किसी जीवन में संभव नहीं। बंधुओं, बहुत बड़ा सौभाग्य है माताओं को, भाइयों को सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपने मन को सुंदर बनाओ। लोक में कहावत भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो सबको याद है, सबको अपना अनुभव है। जिस दिन मन चंगा रहता उस दिन कोई तनाव नहीं रहता है। ये दोनों का आधार लें, संत का आधार लें और सदग्रंथों का आधार लें। घर में ग्रंथों को रखो। जितना शरीर के लिए भोजन जरूरी है, बुद्धि के लिए उतना स्वाध्याय जरूरी है, सत्संग जरूरी है, जिससे हमारा चिंतन शुद्ध हो। चिंतन जब बिगड़ता है तभी चरित्र बिगड़ता है, और चिंतन जब शुद्ध होता है तो चरित्र भी शुद्ध होता है। दोनों का लाभ लें। यहाँ पर साहित्य मौजूद है, पता नहीं उसकी साल कहाँ लगा। तो जो सज्जन देखना चाहें वो अच्छी तरह से, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। शाम के ही हम सब साहेब जी के साथ अयोध्या पहुँचेंगे। आज दिन में है। नारियों के लिए नारी पुस्तक बहुत अच्छी है। कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, समाज के लोगों ने आपके साथ क्या न्याय किया है, अन्याय किया है। लेखकों ने भी नारी जगत के साथ